Hello student, today we will study about the class 9 chapter number 1 number system exercise number 1.6. Before we start the exercise, we discuss about the some topics that we used in the exercise 1.6. First, loss of expansions, loss of exponent for a real numbers. तो यहाँ पर हमें टॉपिक दिया गया है लॉस ऑफ एक्सपोनेंट फॉर अ रियल नंबर्स. लॉस ऑफ एक्सपोनेंट है क्या? वी नो दैट द a ग्रेटर देन 0 बी अ रियल नंबर एंड n इज अ पॉजिटिव इंटीजर. देन तो यहाँ पर हमें a कोई है वो रियल नंबर दिया है, वो 0 से ग्रेटर देन है, और n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है कोई. तो हम यहाँ पर हमें कौन सी प्रॉपर्टी बनती है जो हम जानते हैं, अंडर रूट ए इज इक्वल टू बी. कब होगा अंडर रूट ए इज इक्वल टू बी? तो कि बी रेस टू एन इज इक्वल टू ए एंड बी ग्रेटर देन 0 होगा. तो यह हमें अंडर रूट ए इज इक्वल टू nth रूट ऑफ ए इज इक्वल टू बी जो है वो नंबर मिलेगा. तो यहाँ पर जो एक्सपोनेंट लैंग्वेज के अंदर बात करें हम तो इन द लैंग्वेज ऑफ एक्सपोनेंट वी डिफाइन. तो एक्सपोनेंट के अंदर हम उस प्रॉपर्टीज को कैसे डिफाइन करेंगे? तो nth रूट ऑफ ए इज इक्वल टू ए रेस टू 1 अपॉन एन. तो यहाँ पर हमें जो रूट है, रूट की जो वैल्यू है वो यहाँ पर ए की एक्सपोनेंट यानी ए की पावर में हमें लिखनी होगी. यहाँ पर अगर nth रूट है तो ए की पावर क्या होगी? 1 अपॉन एन. अगर स्क्वायर रूट है तो यहाँ पर ए रेस टू 1 अपॉन 2. अगर क्यूब रूट है तो यहाँ पर ए रेस टू 1 अपॉन 3. इस तरह से हम जो रूट है, nth रूट स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, फोर्थ रूट है या फिर nth रूट है, उसको हम ए की पावर के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे. तो ए की पावर के अंदर 1 अपॉन एन, nth रूट है तो 1 अपॉन एन, इस तरह से. तो यहाँ पर उसका एक एग्जांपल दिया गया है. यहाँ पर हमें क्यूब रूट ऑफ 2 पूछा गया है. तो क्यूब रूट ऑफ 2 को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? 2 रेस टू 1 अपॉन 3. तो 2 की 1 अपॉन 3 पावर जो है वो हम उसको लिखेंगे क्यूब रूट के बराबर. नेक्स्ट यहाँ पर हमें कुछ आइडेंटिटीज दी गई है लॉस ऑफ एक्सपोनेंट के लिए. तो फर्स्ट लेट ए ग्रेटर देन 0 बी अ रियल नंबर. तो ए जो है वो ग्रेटर देन 0 है और कोई रियल नंबर है. एम एन एन बी अ इंटीजर्स. तो एम और एन जो है वो यहाँ पर क्या है? इंटीजर्स है. सच दैट द एम एंड एंड हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1. तो एम एन एन कैसे इंटीजर्स है? तो कि उन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर हमें नहीं मिल रहा है सिवाय 1 के. एंड n ग्रेटर देन 0 और n भी क्या है? ग्रेटर देन 0 है. देन तो हमें a रेस टू a अपॉन n. तो a की एक्सपोनेंट, a की पावर जो है वो यहाँ पर क्या है? m अपॉन n. तो उसको हम दूसरे किस तरह से किस फॉर्म में लिख सकते हैं? nth रूट ऑफ a होल रेस टू m. और तीसरी टाइप से इस तरह से लिख सकते हैं nth रूट ऑफ a रेस टू m. नेक्स्ट a ग्रेटर देन 0 बी अ रियल नंबर. अगेन यहाँ पर रियल नंबर जो a है वो ग्रेटर देन 0 है. यहाँ पर p एंड q जो है वो रेशनल नंबर है. यहाँ पर क्या थे? m और n इंटीजर्स थे. यहाँ पर p और q रेशनल नंबर है. देन यहाँ पर 4 आइडेंटिटीज दी गई है. फर्स्ट है a रेस टू p मल्टीप्लाई बाई a रेस टू q. तो यहाँ पर जो दोनों के बेस है वो क्या है? सेम है. a और जो पावर है वो दोनों की डिफरेंट है. तो यहाँ पर क्या होगा? बेस सेम है तो पावर का एडिशन. तो यहाँ पर a रेस टू p मल्टीप्लाई बाई a रेस टू q इज इक्वल टू a रेस टू p प्लस q. सेकंड a रेस टू p होल रेस टू q. यहाँ पर पावर की भी पावर है तो यहाँ पर पावर का क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन. तो a रेस टू p इंटू q. थर्ड आइडेंटिटीज a रेस टू p डिवाइड बाई a रेस टू q. यहाँ पर बेस सेम है और पावर जो है वो डिफरेंट है और दोनों नंबर जो है वो कैसे है? डिवीजन के अंदर है. तो यहाँ पर पावर का क्या होगा? सब्ट्रैक्शन. तो a रेस टू p माइनस q. फोर्थ आइडेंटिटी है a रेस टू p इंटू b रेस टू p. यहाँ पर बेस डिफरेंट है और पावर सेम है. तो यहाँ पर हम दोनों बेस जो है उसका मल्टीप्लीकेशन करके पावर को होल लिख सकते हैं. यहाँ पर क्या होगा? a रेस टू p इंटू b रेस टू p इज इक्वल टू a इंटू b होल रेस टू p. नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.6. क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड. तो यहाँ पर हमें कुछ एग्जांपल्स दिए है, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है. तो यहाँ पर एग्जांपल नंबर 1 64 होल रेस टू 1/2. तो यहाँ पर हमें 64 नंबर है उसकी पावर क्या दी गई है? 1/2. तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 है. तो यहाँ पर हमें क्या सोचना है कि यह जो नंबर है 64 वो किस
नंबर का पावर है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर हमें पावर के अंदर कोई रेशनल नंबर दिया है तो हमें सबसे पहले जो डिनोमिनेटर में है उसको हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या सोचना है, 64 जो है नंबर वो किस नंबर का स्क्वायर है। तो यहाँ पर 64 है वो क्या किस नंबर का स्क्वायर होगा, 8 का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 8 स्क्वायर होल रेज टू 1/2। तो यहाँ पर पावर की पावर का क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर 2 है और 1/2 है तो 2 क्या हो गए, कैंसल आउट। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 8 रेज टू 1 इज इक्वल टू 8। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 2, यहाँ पर हमें क्या सोचना है, 32 रेज टू 1/5 है। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या है, पावर की डिनोमिनेटर में 5। तो यहाँ पर जो 32 है वो कौन से नंबर की पावर जो है 32 है वो कौन से नंबर की 5th पावर होगी, मतलब कि कौन से नंबर को हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमें 32 जो है वो नंबर मिलेगा। तो यहाँ पर हम 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई इस तरह से 5 टाइम्स करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 32। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 2 रेज टू 5 यानी 2 की 5 पावर और होल रेज टू 1/5। तो यहाँ पर भी क्या होगा, 5 कैंसिल आउट होंगे। तो यहाँ पर 2 रेज टू 1 बचेगा इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट 125 रेज टू 1/3। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में पावर की जो डिनोमिनेटर है उसके अंदर क्या कौन सा नंबर है, 3 यानी क्यूब। तो हमें क्या सोचना है, 125 जो है वो किस नंबर का क्यूब होगा। तो कौन से नंबर, ऐसा एक नंबर ढूंढना है जिसका क्यूब 125 हो। तो यहाँ पर हमें 5 का स्क्वायर 5 का क्यूब क्या मिलेगा, 125 5 क्यूब होल रेज टू 1/3। तो यहाँ पर 3 क्या होंगे, कैंसल आउट होंगे। तो यहाँ पर बचेगा 5 रेज टू 1 इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 अगेन द फाइंड। तो यहाँ पर हमें कुछ जो नंबर्स दिए गए थे उसमें सारे में न्यूमरेटर जो थे सारे एग्जांपल्स में वो 1 थे। यहाँ पर न्यूमरेटर में भी अलग अलग नंबर्स दिए गए हैं पावर के अंदर। तो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 1 9 रेज टू 3/2। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले तो डिनोमिनेटर को हटाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर के अंदर क्या है, 2 मतलब यहाँ पर जो नंबर है वो किस नंबर का स्क्वायर है, मतलब कि कौन से नंबर का स्क्वायर जो है वो ये 9 मिलेगा हमें, वो हमें सोचना है। तो यहाँ पर 3 जो है 3 का स्क्वायर हमें क्या मिलेगा, 9। तो 3 स्क्वायर होल रेज टू 3/2। तो यहाँ पर 2 कैंसिल आउट होगा। तो यहाँ पर बचेगा 3 क्यूब। तो 3 का क्यूब क्या होगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो यहाँ पर हमें आंसर मिलेगा 27। नेक्स्ट यहाँ पर क्या दिया है, 32 रेज टू 2/5। तो अगेन यहाँ पर डिनोमिनेटर के अंदर 5 है। तो कौन से नंबर की 5th पावर जो है, यानी कौन से नंबर को अगर हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमें 32 मिलेगा। अगेन हमने क्वेश्चन 1 में किया था 2 की 5 पावर, 2 रेज टू 5 होल रेज टू 2/5। तो यहाँ पर 5 कैंसल, तो क्या बचेगा, 2 रेज टू 2 इज इक्वल टू 4। यहाँ पर आंसर मिला हमें 4। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 16 रेज टू 3/4। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 4 है। तो यहाँ पर कौन से नंबर का जो 4 पावर जो है वो 16 होगी, मतलब कौन से नंबर को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 16 मिलेगा। तो 2 रेज टू 4 हमें क्या मिलेगा, 16 और उसकी होल रेज टू 3/4। तो यहाँ पर 4 कैंसिल आउट होगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2 रेज टू 3 यानी 2 का क्यूब। 2 का क्यूब क्या होगा, 8। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 125 होल रेज टू -1/3। तो किसी भी नंबर की अगर पावर माइनस है तो उसको सबसे पहले हम प्लस पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करेंगे। तो 1/125 होल रेज टू 1/3। तो यहाँ पर पावर की जो डिनोमिनेटर है उसमें क्या है, 3 है। तो हमें क्या सोचना है, कौन से नंबर का जो पावर है वो 125 होगा। अगले एग्जाम्पल में अगले क्वेश्चन के अंदर हमने काउंट किया था 5 का क्यूब जो है वो 125 होता है। तो 1/5 क्यूब होल रेज टू 1/3। तो यहाँ पर भी 3 कैंसिल आउट। तो क्या बचेगा, 1/5।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 सिंप्लीफाई। तो यहाँ पर हमें कुछ एग्जांपल्स जो है वो सिंप्लीफाई कर रहे हैं। सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1 2/2/3 एंड 2 मल्टीप्लाई बाई 2/1/5। यहाँ पर दोनों के बेज सेम है 2 और दोनों की पावर जो है वो डिफरेंट है, तो बेज सेम पावर डिफरेंट, तो पावर का क्या होगा एडिशन। तो 2/2/3 प्लस 1/5। तो यहाँ पर 3 और 5 का क्या लेना पड़ेगा एलसीएम, क्योंकि दोनों इरेशनल नंबर से और उनका एडिशन करना है, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर का क्या होगा एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 2/5 2 जा 10 प्लस 3 1 जा 3/5 3 जा 15। तो यहाँ पर क्या होगा 2/10 प्लस 3 13/15। ये हमारा आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 1/3³ 7। तो यहाँ पर जो पावर की भी पावर है 3/3 तो पहले तो सेपरेट पावर करें तो 1/7/3 यहाँ पर 1/7 इज 1, यहाँ पर 3/3 और होल/7 है, तो पावर की पावर का क्या होगा मल्टीप्लिकेशन। तो 3/7 3 जा 21, तो इसको हम 3/-21 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 11/1/2 एंड डिवाइड बाय 11/1/4। यहाँ पर दोनों नंबर डिवीजन में है, तो और दोनों का बेस जो है वो सेम है, तो पावर का क्या होगा सब्ट्रैक्शन। तो 11/1/2 माइनस 1/4। तो यहाँ पर दोनों के जो डिनोमिनेटर है पावर के वो कैसे डिफरेंट है, तो दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा 4, तो यहाँ पर 2 - 1/4 पावर के अंदर, तो 11/2 - 1 तो 1/4। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4 7/1/2 इंटू 8/1/2। तो यहाँ पर कौन सी फॉर्मूला यूज़ होगी, पावर जो है वो सेम है और बेस जो है वो डिफरेंस है, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 8 होल/1/2, तो 7 8 जा 56, तो 56 होल/1/2। तो ये जो है वो हमारा आंसर।